नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम लोग पूर्वावलोकन सीरीज कंप्लीट कर रहे थे। आज ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन की पूर्वावलोकन सीरीज में आज हमारा ये 31वां लेसन है यानी 31st लेसन है। चलिए प्रारंभ करते हैं जो रेशम से स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय है। केंद्रीय रेशम बोर्ड कैसा है? ये एक वैधानिक निकाय है। कब स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आजादी के जस्ट बाद 1948 में स्थापित किया गया, जो केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंदर। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, यानी सबसे ज्यादा रेशम कहाँ होते हैं? वो चीन में होते हैं, उसके बाद भारत में। भारत में शहतूत, टसर, ईरी एवं मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा इल्ली द्वारा निकाले जाने वाला एक प्रोटीन से बनता है। ये भी प्रोटीन है। क्या नाम? रेशम क्या है? प्रोटीन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कीट ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधे पर पालते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोरों का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों का होता है: अंड, इली, प्यूमा तथा शलभ। रेशम प्राप्त करने के लिए इनके जीवन चक्र में कोरों के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तुंत निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुवाई में किया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में जारी आंकड़े के अनुसार कर्नाटक भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादन राज्य है। कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादन राज्य है। कौन है? कर्नाटक है। इस दृष्टि से आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यानी कि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। वर्ष 2019-20 में कर्नाटक शहतूत यानी मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादन राज्य है। यह कुल शहतूत रेशम का 44.1% उत्पादित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 में कर्नाटक ने देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 31.1% उत्पादित किया। कुल रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान है, जो देश के कुल 22.2% कच्चे रेशम उत्पादन करता है। मूंग रेशा असम राज्य बोडोलैंड सहित में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। यानी मूंग कहाँ पर? मूंग जो कपास है कहाँ होता है? और ये रेशम वह आप देखेंगे असम में होता है। यह राज्य देश के कुल मूंग रेशम उत्पादन का 82.28% हिस्सा पैदा करता है। ईरी रेशम का भी उत्पादन असम बोडोलैंड सहित सर्वाधिक होता है। असम बोडोलैंड सहित भारत के कुल ईरी रेशम उत्पादन में 70.09% भाग उत्पादित करता है। टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर या ओक टसर के रूप में दो भागों में विभक्त किया जाता है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में एवं ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में होता है, जबकि संपूर्ण टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। टसर उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? वह झारखंड राज्य में होता है। अब है वन रेशम यानी टसर प्लस ईरी प्लस मूंग का सर्वाधिक उत्पादन असम बोडोलैंड सहित तत्पश्चात क्रमशः झारखंड एवं मेघालय में होता है। प्रश्न देखेंगे, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो आप देखेंगे कर्नाटक सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है।
भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ प्राप्त होता है? तो आप देखेंगे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होता है। कर्नाटक में ज़्यादा होता है, आंध्र प्रदेश में उसके अपेक्षा थोड़ा कम होता है। अब है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादन भारतीय राज्य कौन सा है? तो आप देखेंगे वो कर्नाटक कहाँ गया? हाँ, कर्नाटक है। शहतूत उत्पादन में कर्नाटक है। और भी देख लेते हैं। शहतूत उत्पादन अग्रणी राज्य में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ईरी रेशम असम, मूंग रेशम अरुणाचल प्रदेश, शहतूत रेशम झारखंड, टसर रेशम कर्नाटक। ये गलत है। ईरी रेशम जो है वो अरुणाचल में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं शहतूत कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक में, टसर झारखंड, ईरी रेशम असम और मूंग रेशम भी असम होता है। असम में कहाँ होता है? ये होता, ये यहाँ लिखा हुआ था ना, असम बोडोलैंड सहित में होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मेघालय ईरी रेशम का बड़ा उत्पादन है। तो पहला और तीसरा सही है। ये शहतूत रेशम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में होगा। तो पहले दूसरा गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ दूसरा है वो हटा दीजिए। ये देखिए आंसर अपने आप मिल गया आपको। आपको पता नहीं कि चौथा सही है कि नहीं है, तीसरा सही। हाँ, ये आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया कि जो है झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन है। मूंग रेशम की मूंग रेशम की एक नई किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। कहाँ होती है मूंग रेशम? वो आपको मिलेगा असम में मिलेगा। मूंग और ईरा रेशम कहाँ मिलेगा? ये असम में मिलेगा। अब फिर है 1966 में ओक फ्लोरा की खोज में भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास के नए अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओको टसर रेशम का अग्रणी है? वह आप देखेंगे मणिपुर है। मणिपुर को ध्यान रखना है। अब है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो आप देखेंगे कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश आता है। अब है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम सिल्क सूत का उत्पादन करता है? तो आप देखेंगे कर्नाटक करता है। अब चलिए नया चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो है बागवानी फसलों के बारे में स्टार्ट होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं कॉफी और कहवा से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। इसी चैनल पर यानी केवल एग्जाम पर हम घटनासार जो करंट अफेयर का आता है उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बागवानी फसल जिसमें कॉफी आता है। भारतीय कॉफी की गाथा 1600 ईस्वी के पौराणिक धर्म संत बाबा बुदान द्वारा कर्नाटक में बाबा बुदान गिरिज ने अपने आश्रम के आंगन में मोचा मोचा के 7 बीज के रोपण में प्रारंभ हुई। कहाँ हुई? मोचा में प्रारंभ हुई। 18वीं सदी के दौरान कॉफी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई। भारत में कॉफी पूर्व एवं पश्चिम तट के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में छायादार पेड़ों के नीचे उपाई उपजाई जाती है। विश्व में 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्र में से एक है। कॉफी न केवल इन क्षेत्रों में अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करती है बल्कि दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए भी अपना योगदान देती है। अब राज्य है और अंतिम अनुमान जो है 2020-21 के वो है मिलियन टन में। अब चलिए पढ़ते हैं कर्नाटक में चिकमगलूर वो जो है 75
350, ओडुन 1,24,950, हसन 35,200। कुल मिलाकर कर्नाटक में देखेंगे आप 2,35,500 मिलियन टन उत्पादन हुआ। फिर केरल ही वैसे है। फिर तमिलनाडु, गैर परंपरागत क्षेत्र में कौन आएंगे? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वोत्तर क्षेत्र आएंगे। और फिर कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो एरिया वाइज देखेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, ऐसे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में कॉफी उगाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट, भारत में सर्वप्रथम कॉफी कहाँ उत्पादन किया गया? वो कर्नाटक के शहर चिकमगलूर में किया गया। भारत में कहवा यानी कॉफी की दो किस्म है, अरेबिक और अरेबिक के साथ, एक मिनट रुकिए मैं इसको सही करता, रोबस्टर, रोबस्टर, अरेबिक और रोबस्टर। भारत में कॉफी की दो किस्म कौन कौन सी पाई जाती है? पहला है अरेबिका और दूसरा रोबस्टर रोबस्टार पाया जाता है। वर्ष 2021-22 में भारत में विश्व में कुल कॉफी उत्पादन की मात्रा 3.28% उत्पादन किया गया है। किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में होती है। कहने का मतलब ये है कि भारत विश्व में कुल कॉफी उत्पादन में 3.28% का उत्पादन करता है। मतलब 100% मान लीजिए पूरे विश्व में खेती हो रही है तो उसमें से भारत 3.28% जितना भी उत्पादन हो रहा है वो भारत की तरफ से कॉफी में हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। उसके आगे देखते हैं। किंतु इनका स्वाद उत्तम होने के कारण इनकी मांग विदेशों में होती है। कहवा यानी कि कॉफी के लिए 15 से 18 डिग्री औसत वार्षिक तापमान तथा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। यानी तापमान कम रहे, यानी 15 से 18 के बीच, और जो वर्षा अधिक हो, 150 से लेकर 250 के बीच सेंटीमीटर की वर्षा हो। ढलवा पर्वतीय ढलवा पर्वतीय धरातल एवं दोमट अथवा लावा मिट्टी निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। तो जो ढलवा यानी पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत वाले क्षेत्र हो और मिट्टी कैसी, दोमट मिट्टी हो, और वो जो लावा से निर्मित हो वो मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब देश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कॉफी का प्रवर्धन बीज द्वारा होता है। कॉफी कैसे निकलता है? वो बीजों के द्वारा होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो कॉफी का मुख्यालय कहाँ है? आप देखें गुरुग्राम हरियाणा में है। जो सोसाइटी पंजीकृत करता है उसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। अब भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम यानी कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया है। कॉफी बोर्ड का गठन 1942 की धारा कॉफी अधिनियम के द्वारा किया गया है। अब राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो आप देखेंगे 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अब यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, तथापि इनके कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्र की जाती है। ये यहाँ देखिए आर्द्र, उष्ण के साथ आर्द्र भी आ गया। हाँ, आर्द्र से मतलब 15 से 18 या 20 डिग्री तक का टेम्परेचर रहे और जो वर्षा होगी वो 150 से 250 सेंटीमीटर की होगी। अब है कॉफी बीजों, कॉफी बीजों
के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, जबकि चाय केवल डाली या कलम के द्वारा प्रवर्तित होती। सही है। जो कॉफी होते हैं उसके बीज होते हैं और चाय जो होती है पत्तियों में उगाई जाती है। तो दोनों ही आंसर जो है सही है। अब आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो वो राज्य कर्नाटक है। अब निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य है? तो कर्नाटक है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? कर्नाटक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक करता है। अब निम्नलिखित में से कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ? वो कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में कहवा और कपास दोनों, ऐसे याद कर लीजिए, पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर भी विचार कीजिए। चिकमगलूर शक्कर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नहीं, चिकमगलूर आप किसके लिए देखेंगे? वो कॉफी के लिए उत्पादन है। यही सबसे पहले कॉफी बोई गई थी। कर्नाटक का एक शहर है जहाँ सबसे पहले कॉफी बोई गई थी। मांडला कॉफी उत्पादन क्षेत्र का मुख्यालय? तो गलत है। मांडला कॉफी क्षेत्र उत्पादन का मुख्यालय नहीं है। बल्कि शक्कर उत्पादन, मांडला जो है शक्कर के उत्पादन के लिए है। अब निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में आप देखेंगे फुलनेज नहीं है, चिकमगलूर है। इतना ध्यान रखिएगा, ये हाल ही में प्रश्न में आया है। अब चाय एवं रबड़, इसको देख लेते हैं। भारत में चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागवानी फसल है। यह दक्षिण चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। तो चाय कहाँ का मूल पौधा है? वो चीन का जो है चीन का यून्नानार पठार का मूल पौधा है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के पौधे के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा, ढालयुक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं। भारत में चाय की दो मुख्य किस्में हैं, बोहिया या चीनी, दूसरा है असामिका या असमी। चाय अधिनियम 1953 की अनुच्छेद 4 के प्रावधान के अनुसार टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को की हुई थी। यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वर्ष 2020 और 21 में असम जो है 626.23 एम के भारत का सबसे बड़ा और चाय उत्पादन राज्य है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का स्थान है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में चाय उत्पादन शीर्ष 5 देश क्रमशः चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका तथा वियतनाम है। एफएओ के वर्ष के आंकड़े 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 उत्पादन देश क्रमशः चीन, भारत, केन्या, अर्जेंटीना एवं श्रीलंका है। जबकि एफएओ द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में उत्पादन एवं उपभोग दोनों ही संदर्भ में चीन पहले एवं भारत दूसरे स्थान पर है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व के शीर्ष निर्यातक मात्रा देश में पहला केन्या, फिर चीन, फिर श्रीलंका तथा भारत है। रबड़ के पौधे के लिए गर्म एवं नम्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के मौसमी औसत तापमान एवं लगभग 300 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। अब तक के लिए सबसे ज़्यादा वर्षा की मांग किसमें हुई है? वह रबड़ के पौधे के लिए हुई है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन राज्य कौन सा है? वह केरल है। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है? केरल में होता है। वर्ष 2012-13 के आंकड़े के अनुसार यहाँ देश के कुल रबड़ उत्पादन का 87.56% भाग उत्पादित किया जाता है। वर्ष 2019-20 में केरल का रबड़ उत्पादन राष्ट्रीय हिस्से से घटकर 75.68% हो गया है। एर्नाकुलम
कोडाइनम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादन जिले हैं। जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन के शीर्ष राज्य हैं। तो भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के शीर्ष राज्य कौन से हैं? वो है केरल, फिर त्रिपुरा, फिर कर्नाटक, असम, तमिलनाडु। FAO के अनुसार वर्ष 2020 में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। यानी कि पूरे विश्व में जो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की बात देखेंगे तो भारत चौथे स्थान पर है, वहीं थाईलैंड पहले स्थान पर है। अब प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम उत्पाद एवं उपभोक्ता है। भारत किसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, उपभोग करता है? वह चाय है, वह दाल है, सब है, तिलहनी फसल भी है। तो ध्यान, इसलिए ये प्रश्न विवादित हो गया है। वर्ष 2017 में 7 और 8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत कौन से स्थान पर था? तो वो प्रथम स्थान पर था। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा का निर्यात से प्राप्त होती है? वह चाय से होती है, क्योंकि चाय को हम लोग निर्यात बहुत ज्यादा करते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य है? तो आप देखेंगे असम, तमिलनाडु नहीं, केरल होना चाहिए। केरल नहीं है इसमें ऑप्शन में, तो हम असम को टिक मारेंगे। भारत में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किसका करता है? चाय का आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, उसके बाद भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, क्योंकि चाय भारत में जो कहा है कि घरेलू खपत बहुत कम है, तो ये गलत है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केनिया, हाँ, फिर चीन, श्रीलंका, भारत। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढाल पर्वतीय स्थान है, किसकी खेती के लिए है? तो वह देखेंगे आप, चाय की खेती के लिए है। अब ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? वह चाय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो आप देखेंगे गन्ना है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आप देखेंगे केरल है। अब निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो वह केरल है। निम्नलिखित में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य 2013 में कौन था? वह केरल था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वह देखेंगे केरल प्रसिद्ध है। अब निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन राज्य है? तो वह केरल है। निम्नलिखित में से कौन कौन उद्दीपक फसल है? वह आप देखेंगे चाय है। अन्य बागवानी फसल को भी देख लेते हैं। अभी कितना समय हुआ है? अभी 23 मिनट हुआ है। देख लेते हैं इसमें कितने प्रश्न हैं। प्रश्न ज़्यादा दिख रहे हैं, नहीं ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं। अन्य बागानी फसल में देख लेते हैं हम उसको भी, जो अब दिख रहा है मैंने कुछ साइड किया हुआ, हम सही कर लेंगे। बागान अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, ताड़, कोको एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार इनके बागान फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी एवं रबड़ को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोको, काजू, चाय, कॉफी और रबड़ बागान अथवा बागवानी फसल है। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। वर्ष 2018-19 के आंकड़े के अनुसार तंबाकू का 50.38% उत्पादन गुजरात से होता है। वर्ष 2018-19 के आंकड़े के अनुसार भारत में अग्रणी तंबाकू उत्पादन राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश है। यानी सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप देखेंगे गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में होता है।
भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाले राज्य 2018-19 में इस प्रकार हैं: गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट द ग्लैंस 2023 के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में नारियल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं: केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। इस प्रकार केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो केरल में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? वह केरल है। वैश्विक रूप से वर्ष 2020 में इंडोनेशिया, भारत और फिलीपींस नारियल के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश हैं। केरल में कई प्रकार के की मसाला फसलों को उगाए जाने के कारण इसे मसाले का बागान कहा जाता है। तो केरल में कई किस्म के मसाले बोए जाते हैं या उगाए जाते हैं, तो इसलिए इसे मसालों का बागान कहा जाता है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट द ग्लांस 2020 के अनुसार वर्ष 2019 और 20 के थर्ड एनुअल एस्टिमेशन के आंकड़े के अनुसार मसालों में अग्रणी उत्पादन राज्य में मध्य प्रदेश है। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसाले का संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। लौंग यूजीनियल कैरिस कैरिया फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहारी वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकली है। लौंग कैसी है? लौंग एक पुष्पकली है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। खासकर तो जो दांत की दवाइयाँ बनती हैं उसमें लौंग का उपयोग होता है। वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार लौंग का सर्वाधिक खेती क्रमशः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जबकि वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार लौंग उत्पादक शीर्ष राज्य में क्रमशः तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल है। तो लौंग में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हो रहा है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सुपारी उत्पादन में भारत के 3 अग्रणी राज्य कर्नाटक, केरल तथा असम हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक एट द ग्लांस 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, मतलब जो काजू उत्पादन में सबसे उत्पादन राज्य कौन कर रहे हैं? महाराष्ट्र कर रहा है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा करता है। अब है काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च के लिए उष्ण, एक मिनट में इसको साइड कर, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, लिख लेता हूँ अभी। हाँ, काली मिर्च के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु 200 सेंटीमीटर। काली मिर्च के लिए कितनी जलवायु? उष्ण जलवायु और आर्द्र के साथ साथ 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 1100 से 1300 यानी 1100 से लेकर 1300 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल तथा 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर की आवश्यकता होती है। भारत में वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़े के अनुसार शीर्ष 3 मसाला उत्पादन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। यानी कि मसाला उत्पादन में 3 राज्य कौन है 19-20 के अनुसार? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। अब है डायरेक्टरेट ऑफ एरिसेंटोच एंड स्पीशीज डेवलपमेंट की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान पर ब्राजील है। काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? वियतनाम में, फिर भारत में और फिर ब्राज़ील में। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। भारत में किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो वह कर्नाटक है। कहवा भी कर्नाटक में होता है, रबड़ भी कर्नाटक में होता है, तंबाकू भी कर्नाटक में होता है। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली शस्य हैं, तो आप देखेंगे वह चाय, रबड़, नारियल और कहवा है। सही निकला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो कूट का सही उत्तर चुनिए। चाय असम की मुख्य फसल है। हाँ, ठीक है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है? नहीं, कहवा कर्नाटक की है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, तो ये सही है।
जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, तो ये असम या पश्चिम बंगाल में आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से होता है वहाँ देखेंगे आप, आंध्र प्रदेश से होता है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है तंबाकू का, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश आएगा। एक मिनट रुकिए, उत्तर प्रदेश आएगा। ये प्रश्न काल के दौरान का है, लेकिन जब जब ज़्यादा देखेंगे आप वर्तमान में 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश आएगा। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो आप देखेंगे गुजरात आंसर में आना चाहिए, ये देखिए। लेकिन ये प्रश्न 2008 में आया था और 2000, इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन माना ये गया है। अब है 7वां प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहद क्षेत्र आता है तंबाकू कृषि में, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश इसमें आंसर दिया हुआ है, लेकिन तंबाकू खेती में सबसे ज्यादा कौन आता है, और गुजरात आता है। अब उसके आगे देखेंगे, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, नारियल सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होते हैं, वो केरल में होते हैं। भारत में निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आप देखेंगे केरल है। निम्नलिखित मसालों में से भारत इनका या सबसे बड़ा उत्पादक करता है मसाले में भारत, तो आप देखेंगे ये प्रश्न विवादित है। हम देखेंगे प्रश्न काल के दौरान दी गई मसाला फसल में काली मिर्च की अदरक और अग्रणी उत्पादक भारत है, जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक ग्वाटेमाला और लौंग का अग्रणी उत्पादक जो है वो इंडोनेशिया है। इस प्रकार प्रश्न क्रम में विकल्प कोई भी विकल्प सही नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर ब्राजील है। निम्नलिखित में से कौन राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, वह देखेंगे आप, उड़ीसा नहीं रखता। अब केरल केरल राज्य विश्व भर के निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है केरल, तो आप देखेंगे गरम मसाले के लिए जाना जाता है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन, मसालों का बागान कहा जाने वाला, तो केरल। नहीं दिख रहा है, देखे तो हाँ, मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य केरल है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, तो आप देखेंगे केरल। लौंग प्राप्त होता है किससे, पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग की खेती होती है कहाँ होती है, आप देखेंगे तो वो केरल कर्नाटक से राज्य में होती है। लेकिन वर्तमान जब 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार लौंग की खेती सर्वाधिक तमिलनाडु, फिर केरल, फिर कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। अब प्रश्न देखने जा रहे हैं, भारत में इन क्षेत्रों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। हाँ, उष्ण और आर्द्र जलवायु हो, 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो और 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल हो और 15 डिग्री से 30 डिग्री के वार्षिक तापांतर परिसर हो, तो किसके लिए वो हो, काली मिर्च की खेती के लिए प्रयुक्त जगह है। ये देखिए प्रीलिम से पूछा गया क्वेश्चन है, पूरा इस तरह से बड़ा से एक पैमाना बना दें, पूछ लेंगे किसी एक चीज के लिए उपयुक्त है। कौन सा मसाला भारत को काला सोना कहते हैं, काला सोना के नाम से काली मिर्च फेमस है। अब देखेंगे भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, अब देखेंगे वह गुजरात में होता है। 2020-21 के आंकड़े के अनुसार देखेंगे तो गुजरात आता है। ये देखिए मध्य प्रदेश में दिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख काजू उत्पादन राज्य है, तो देखेंगे महाराष्ट्र जो है काजू उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है वह जम्मू कश्मीर में मिलेगा, क्योंकि केसर के उत्पादन करेवा मृदा की हो सकती है। करेवा मृदा वो होती है जिसमें आपको बर्फ पाए जाते हैं, वही मृदा होती है, मतलब बर्फ के गुण पाए, तो बर्फ से ठंडा जैसे नहीं, जहाँ रेत पे बर्फ जम जाए वो जगह है।
सुमेलित नहीं है। सूची 1 है, सूची 2 है। पौधा या फसल रोपण और सर्वाधिक उत्पादन राज्य में कौन सुमेलित नहीं देखेंगे तो रबड़ जो हिमाचल प्रदेश दिया एक सही नहीं है। रबड़ दर पे यहाँ होना चाहिए, कर्नाटक होना चाहिए था। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक ये सब जगह होता है। अब हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, वीडियो नंबर 32 में क्या देखेंगे, में देखेंगे झूम कृषि के बारे में। चलिए समाप्त करते हैं, धन्यवाद।